बुलेटिन की शुरुआत करेंगे दुनिया की सबसे बड़ी खबर के साथ। मिडिल ईस्ट में बारूदी कोहराम मचा है और अमेरिका, इजरायल और ईरान का महायुद्ध और भी भीषण हो गया है। ट्रंप और नेतन्याहू ईरान पर कहर बरपा रहे हैं तो ईरान के ड्रोन और मिसाइलें तल अवीव से लेकर पूरे मिडिल ईस्ट पर आग बरसा रही हैं। इस बीच बड़ी खबर है कि ईरान ने खामनेई का उत्तराधिकारी चुन लिया है। ईरान ने खामनेई के बेटे मुज्तबा खामनेई को ईरान का तीसरा और नया सुप्रीम लीडर बनाया है। मुज्तबा का चुनाव उस वक्त हुआ जब मुज्तबा सुप्रीम लीडर बनाए जाने पर इससे पूरे ईरान में जश्न का माहौल है। IRGC ने बयान जारी करके मुज्तबा लीडरशिप को स्वीकार कर लिया है। उधर अमेरिका और इजरायल ने खामनेई की तरह मुज्तबा को मारने की धमकी भी दे दी है। ट्रंप ने कहा है कि उनकी मंजूरी के बिना नया सुप्रीम लीडर ज्यादा दिनों तक चलेगा नहीं। वहीं इजरायल ने कहा है कि नए सुप्रीम लीडर का अंजाम भी खामनेई की तरह ही होगा। तो बड़ी खबर है, जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, 1969 में जन्म हुआ 57 साल के हैं मुज्तबा खामनेई। ईरान की सत्ता में खामनेई के बाद नंबर 2 की हैसियत रखते थे। लगातार पॉलिटिक्स से जुड़े हुए थे। 1979 में इस्लामिक क्रांति के बाद डिप्टी डिफेंस मिनिस्टर भी बने थे मुज्तबा। मुज्तबा के सुप्रीम लीडर बनते ही इजरायल और अमेरिका ने ईरान पर हमले तेज कर दिए हैं। ट्रंप कह चुके थे कि ईरान में नया सुप्रीम लीडर बनाने से पहले उनकी मंजूरी जरूरी है, लेकिन ईरान ने साफ कर दिया है कि उसके इंटरनल मैटर में ट्रंप की दखलंदाजी नहीं चलेगी। सुनिए ट्रंप की धमकी पर ईरान के विदेश मंत्री ने आखिरकार क्या जवाब दिया। We allow nobody to interfere in our domestic affairs. This is up to the Iranian people to elect their new leader. They have already elected the Assembly of Experts, and the Assembly of Experts would do the job. It is only the business of the Iranian people and nobody else's business. अमेरिका इजरायल का ईरान के इस्फहान में भी हमला हुआ है। अमेरिका ने इस्फहान पर एयर स्ट्राइक किया है। इस्फहान ऑप्टिक्स प्लांट पूरी तरह से तबाह कर दिया गया है। अब इस्फहान एक बहुत ही अहम शहर है जहां पर ना सिर्फ न्यूक्लियर साइट है बल्कि साथ ही यहां पर ऑप्टिक्स प्लांट भी रखा गया है और यहां पर तमाम मिसाइलों के साथ साथ परमाणु हथियारों को बनाने की जो भी रिसर्च एंड फैसिलिटीज हैं यहीं पर मौजूद थी। और यही वजह है कि अमेरिका और इजरायल ने इस्फहान पर हमले करके यहां पर मौजूद तमाम उन इमारतों को ध्वस्त कर दिया है जहां पर इन्हें हथियार बनाने की या फिर एनरिच यूरेनियम रखने की संभावना जताई जा रही थी। इजरायल का हॉर्मुज के पास तेल डिपो पर भी हमला हुआ है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास तेल डिपो को निशाना बनाया गया है। केशम एयरपोर्ट के पास इजरायल ने यह हमला किया। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास जो तेल डिपो है उसके बेहद ही करीब बंदर अब्बास भी है जहां से ईरानी नेवी ऑपरेट करती है। और ईरानी नेवी के पास ऐसा नहीं कि सिर्फ बड़े बड़े जहाज है, अगर 42 जहाज डुबाए गए हैं तो ऐसे उसके बाद छोटे छोटे अटैक बोट्स हैं जिसका इस्तेमाल वो करता है और यहां से ही तेल की सप्लाई होती है। और इस वजह से लगातार जहां जहां से ईरान की फौज के पास तेल की सप्लाई की जाती है, चाहे जहाज़ों के लिए हो या फिर वहां के गाड़ियों के लिए हो या फिर मिसाइलों को ले जाने वाले मोबाइल व्हीकल्स की हो, उन्हें पूरी तरह से ख़त्म किया जा रहा है ताकि जो आवाजाही है, ट्रांसपोर्ट पूरी तरह से ठप हो जाए। और उसी का नतीजा आप देख रहे हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास एक तेल डिपो को निशाना बनाकर उसे आग के हवाले कर दिया गया। और लगातार जो ये तेल के डिपो पर हमले हो रहे हैं इसका मतलब साफ है कि अमेरिका ईरान के ऊपर अब दबाव डालना चाहता है, उसकी मोबिलिटी को ख़त्म करना चाहता है ताकि किसी भी तरह से, किसी भी लिहाज से ना समंदर में और ना ही ज़मीन पर उसकी फौज आगे की मूवमेंट कर पाए। अब तेहरान की सड़कों पर आग की लपटें देखने को मिली। तेल डिपो से ईंधन लीक होकर सीवर लाइन में फैल गया। ईरान के शहरान ऑयल डिपो समेत 5 ठिकानों पर हमले हुए हैं जिसकी तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। 5 ठिकानों पर जो हमले हुए तो उसके बाद देखिए क्या हालात बने। अब ये तेहरान की सड़कों पर तेल की वजह से धमाके हुए हैं या फिर जो गैस पाइपलाइन जारी उसमें धमाके हुए हैं, इसको कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन शहर के अंदर देखिए किस तरह से धमाके हो रहे हैं। और ये आप देखिए किस तरह से आग की लपटें निकलती हुई दिखाई दे रही हैं। नाले हैं, अब नालियों में जो तेल आ गया है, अब देखिए इसको बोलते हैं रोड ऑन फायर। ऐसी तस्वीरें फिल्मों में देखी जाती हैं, लेकिन इस वक्त लड़ाई गए इस जंग में तेहरान की सड़कों पर, सड़क के दोनों तरफ नालियों से आग के शोले निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये भयानक तस्वीर जो आप देख रहे हैं
ये अपने आप में ये बताने के लिए काफ़ी है कि किस तरह से ईरान के अंदर जो हमले हुए हैं उसमें तेल डिपो इस वक्त निशाने पर हैं और आसपास जो इतना तेल था वो नालियों के ज़रिए और सीवर के ज़रिए पहुंचा है शहर के अंदर, और जो आग लगी है तब तक इसमें शोले निकलते रहे जब तक कि वो तेल जलकर ख़त्म ना हो जाए। बहुत ही खतरनाक और भयानक तस्वीरें थी। इस तरह की तस्वीरें आप फिल्मों में देखते हैं, लेकिन देखिए असल ज़िंदगी में इस वक्त तेहरान की सड़कें आग उगल रही हैं। तेहरान में ऑयल डिपो में लगी आग बेकाबू हो गई है। ऑयल स्टोरेज में आग बुझाने की कोशिश हो रही है। यूएस इजरायल के हमलों के बाद लगी भीषण आग हमले के बाद ईरान में तेल की सप्लाई पर असर पड़ा है। एक और तस्वीर जहां तेल डिपो में आग लगी थी और यहां पर ईरान की जो फायर सर्विस है वो आग को बुझाते हुए नजर आ रही है और देख रहे हैं कि ये टैंकर है जिसके जरिए तेल को ले जाया जा रहा था। अब जो भी तेल की आवाजाही है, इस तरह के जो भी टैंकर्स दिख रहे हैं उन्हें भी निशाना बनाया जा रहा है ताकि किसी भी तरह से जो मोबिलिटी है, जो मूवमेंट है यहाँ पर आईआरजीसी की हो, फौज की हो, उसे पूरी तरह से ख़त्म कर दिया जाए। जैसे जैसे तेल डिपो में तेल ख़त्म होता जाएगा वैसे वैसे मोबिलिटी में और दिक्कत आएगी, यानी एक जगह से दूसरी जगह जाने में या मिसाइलों को ले जाने में, हथियारों को ले जाने में, रसद को ले जाने में दिक्कत आएगी।